ये वेलकम गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। ये है ताकामिने का तीसरा पार्ट। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ताकामिने और सिरोता स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और ताकामिने कहते हैं, सिरोता कौन, क्या तुमने अपने स्कूल का असाइनमेंट पूरा कर लिया? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है। तुम्हें समर वेकेशन में गधा मजदूरी करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा लेसन लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त वाला ऑफर है। अगर तुम अपनी जगह पर 4 बार घूमकर बिल्कुल एक कुत्ते की तरह बर्ताव करोगे, अपने पूरे कपड़े उतार कर, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी असाइनमेंट पूरा करने में। उसके बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। टीचर सभी को पढ़ाने लगता है। सिरोता अपना असाइनमेंट पूरा करने लगता है और टीचर ताकामिने को एक सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाता है। ताकामिने सवाल को सॉल्व करने लगती है, लेकिन तभी टीचर उससे टकरा जाता है और ताकामिने अपनी उंगलियों को अपनी पैंटी में फंसा लेती है ताकि टाइम को बदल सके। लेकिन वो अपनी पैंटी को नहीं उतारती और ये सब कुछ सिरोता देख रहा होता है। वो सोचने लगता है आखिर ताकामिने ने टाइम को क्यों नहीं बदला। उसके बाद स्कूल का ब्रेक हो जाता है। एक लड़की ताकामिने के पास आती है। तुमने जिस वॉच की एडवाइस दी थी वो वॉच मैंने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में दी थी और वो काफी ज्यादा हैप्पी है। लेकिन हाल ही में उसका नया वर्जन लॉन्च हो चुका है और उसे वो पसंद है। और ताकामिने अपनी पैंटी उतारकर टाइम को बदलने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ताकामिने उस लड़की को एडवाइस देती है, तुम उस वॉच को नई वॉच से एक्सचेंज करा सकती हो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ताकामिने ड्राइंग रूम के अंदर होती है और वहाँ पर वो टाइम को दोबारा से चेंज करने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। और ये सब कुछ सिरोता ने नोटिस किया होता है और फिर शाम हो जाती है। ताकामिने की हालत काफी खराब हो जाती है। सिरोता बिल्कुल भी समझ नहीं पाता आखिर ताकामिने ऐसा क्यों कर रही है। वो ताकामिने के पास जाता है और उसे सीधे से पूछ लेता है, आखिर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन ताकामिने उसे कोई भी जवाब नहीं देती और सिरोता अब समझ जाता है अगर ताकामिने अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी तो फिर नौकर को अपना काम करना पड़ेगा और पैंटी को बदलना पड़ेगा, यानी कि सिरोता को। अगर सिरोता ऐसा करेगा तो फिर वो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब ताकामिने ये सब कुछ सिरोता के लिए कर रही है। खैर सिरोता उसे कहता है, क्यों ना तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर लो। ताकामिने मान तो जाती है, लेकिन वो कहती है, सिरोता कौन, क्यों ना तुम अपने हाथों से मेरी पैंटी को उतारो। सिरोता ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और फिर पैंटी को उतार देता है, जिससे कि टाइम बदल जाता है। लेकिन असल में तो कुछ भी बदला नहीं होता, क्योंकि ताकामिने ने बदलने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। ये इसलिए ताकि टाइम बदलने की वजह से सिरोता के असाइनमेंट में कोई भी दिक्कत न आए। स्कूल खत्म होने के बाद सिरोता ताकामिने के रूम के अंदर होता है। ताकामिने उसकी हेल्प करने लगती है असाइनमेंट पूरा करने में। और आज ताकामिने के घर पर उसके पेरेंट्स नहीं होते, वो बाहर गए हैं और एक दिन बाद ही आएंगे। सिरोता अपने असाइनमेंट में बार बार लगातार गलतियां करने लगता है और हर बार ताकामिने अपनी पैंटियां उतारने लगती है ताकि वो टाइम को बदल सके। और थोड़े समय के बाद ताकामिने के पास सारी पैंटियां और ब्रा खत्म हो जाती है और ताकामिने बताती है, मेरे पास एक पेट है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? ताकामिने उसे ब्लैक बिल्ली को लेने के लिए चली जाती है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं होती। इस वजह से ताकामिने खुद ही बिल्ली बनकर आ जाती है और यहाँ पर सिरोता का एंटरटेन करने लगती है ताकि सिरोता अपने असाइनमेंट के ऊपर ध्यान दे सके। लेकिन ऐसी हुतियापरी हरकतों से सिरोता उल्टा अपने असाइनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और तभी सिरोता का दिमाग ताकामिने को बिना कपड़ों के इमेजिन करने लगता है और वो बिल्कुल भी असाइनमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। और थोड़े समय के बाद सिरोता अपना एक असाइनमेंट पूरा कर लेता है। वो ताकामिने को बाय बोलता है और वहां से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में वो घर तो नहीं जा सकता। इसलिए ताकामिने एक रात के लिए उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहती है। सिरोता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ताकामिने उसे एक मस्त वाला ऑफर देती है, क्यों ना तुम मेरा शावर इस्तेमाल कर लो और मैं तुम्हारी पीठ को साफ कर दूंगी अपने बड़े बड़े पॉम्पॉम से। ऑफर तो काफी अच्छा होता है, लेकिन इस चोमू से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और तभी यहाँ पर ताकामिने की बिल्ली भी आ जाती है और ये बिल्ली वही होती है, इसका नाम कुरो है। और सिरोता कहता है, ये बिल्ली तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे बिल्ली पसंद आई। असल में सिरोता भूल गया है वो बचपन में भी ताकामिने से मिला था। और तभी लाइट चली जाती है और ताकामिने उसके सामने बैठ जाती है और ताकामिने कहती है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बाद तुमने क्या किया, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओ। और सिरोता बोलता है, एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर पर गया था और सारे दिन हम दोनों ने गेम खेला था। और ये बात तो काफी बकवास होती है। ताकामिने बोर हो जाती है। वहीं पर पानी की बोतल रखी होती है। ताकामिने सारा का सारा पानी पी जाती है और सिरोता को भी पानी पीना था। ताकामिने कहते हैं, सिरोता को नीचे पानी गिरा है, तुम इसे चाट सकते हो। पर सिरोता ये तो नहीं करने वाला।
शिरोता की बॉडी से स्मेल आ रही थी, इसी वजह से वो शावर लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ताकामिने उसे रोक देती है और वो खुद नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वो कहती है, माफ करना शिरोता-कुन, सारा का सारा शैम्पू और सोप खत्म हो चुका है, तुम नहीं नहा सकती। उसके बाद वो बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और शिरोता कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने लगता है। जब मैं छोटा था तब मैं एक लड़के से मिला था जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय थी। हम दोनों ने मिलकर एक बिल्ली को खाना खिलाया था। उसने एक दिन मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन इसका मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद से वो बिल्ली भी गायब हो गई और वो लड़की भी गायब हो गई। शायद मैं उससे अब भी मिलना चाहूँगा। ताकामिने खड़ी हो जाती है और वो खुश होते है, कम से कम चलो यार, इसे कुछ ना कुछ अच्छा तो याद है। और तभी बिजली कड़कती है और टुवाल नीचे गिर जाता है और शिरोता के सामने एक नेकेड लड़की होती है। ताकामिने उसके ऊपर गिर जाती है और शिरोता उसकी सॉफ्ट बॉडी को फील कर पाता है। और फिर थोड़े समय के बाद लाइट आ जाती है और ताकामिने टाइम पास करने के लिए कहते हैं, क्यों ना शिरोता-कुन यहाँ पर एक गेम खेले, हम दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह बर्ताव करेंगे। और शिरोता तो एक नंबर का चमू है, भला वो मना कैसे करेगा। वो हाँ कर देता है और ताकामिने शिरोता के लिए खाना बनाने लगती है, वो भी बिल्कुल नंगी, सिर्फ एक एप्रॉन पहनकर। और शिरोता के सामने एक बड़ा सा पिछवाड़ा होता है। लिटरली अगर मैं शिरोता की जगह होता तो सीधे मेरे को जेल हो जाती। शिरोता कहता है, आखिर तुमने नीचे क्यों नहीं पहना, तुम एक पैंटी पहन लो। और ताकामिने बोलते हैं कि मुझे पहना दो और शिरोता उसे पहना देता है। और थोड़े समय के बाद खाना रेडी हो जाता है और लिटरली खाना एकदम लाजवाब होता है, देखते ही पानी आ जाए इस तरह का खाना। ताकामिने अपने हाथों से शिरोता को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी खाना उसके पैर के ऊपर गिर जाता है। अब आधे से भी ज्यादा जनता समझ गई होगी यहाँ पर क्या होगा, शिरोता को चाटना पड़ेगा इस खाने को। ताकामिने कहते हैं, शिरोता-कुन, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, तुम्हारे लिए मैंने काफी अच्छे से खाना बनाया है, एक भी नेवाला बर्बाद नहीं होना चाहिए, तुम इसे चाटो। और शिरोता ये करने भी वाला था, लेकिन एक अच्छी लड़की होने के नाते ताकामिने उसे रोक देती है। और अब नहाने का टाइम हो जाता है। जिस तरह से कपल एक साथ नहाते हैं वो दोनों एक साथ नहाने के लिए चले जाते हैं। शिरोता तो अपना मुंह बिल्कुल सामने रखता है। वहाँ पर कई सारे शैम्पू होते खत्म नहीं हुए थे और ताकामिने ने काफी छोटी छोटी ब्रा और पैंटी पहनी होती है। वो अपने हाथों से शिरोता की पीठ को साफ करने लगती है और तभी शिरोता की बॉडी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वो कंट्रोल करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, वो अपने विल पावर का 100% यूज करता है और कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। तो प्यारी जनता, तुम लोग समझ ही गए होंगे शिरोता के साथ क्या हो रहा है। ताकामिने अपने हाथों से शिरोता की पीठ को साफ करने लगती है और तभी शिरोता फील कर पाता है पीछे तो बड़े बड़े पॉम है। और शिरोता चिल्लाकर कहता है, ताकामिने अपने पॉम को दूर रखो। लेकिन वो दोनों पॉम नहीं होते, बल्कि बड़े से गुब्बारे होते जिनमें कि पानी भरा होता है। ताकामिने ने शिरोता के मजे ले लिए और फिर वो बालों को धोने लगती है और शिरोता कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका सामान बड़ा हो जाता है। वो उसे छुपाने के लिए बाथटब के अंदर कूद जाता है और ताकामिने भी समझ जाती है यहाँ पर क्या हुआ। वो बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद शिरोता अपने बेड के ऊपर होता है और वहाँ पर ताकामिने आ जाती है और वो उसे कहती है, आज तुम्हें पता चल गया होगा मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुम्हारे लिए एक हाई पावरफुल इंसान हूँ। और ये बात सुनने के बाद तो शिरोता का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो कुछ अलग ही सोच रहा था। और फिर थोड़े दिनों के बाद फायरवर्क फेस्टिवल आ जाता है और आज ताकामिने का ड्यूटी का दिन होता है। मतलब ताकामिने के होते हुए कोई भी कपल एक दूसरे के साथ लेने देने का कार्यक्रम ना कर सके। और ताकामिने का असिस्टेंट शिरोता होता है। वो दोनों फायरवर्क फेस्टिवल में घूमने लगते हैं और ताकामिने कहती, मैं पैंटी पहनकर नहीं आई तो मुझे पहना दो। भला बहुत सारे लोगों के सामने ये चीज़ कैसे की जा सकती है। लेकिन ताकामिने टेबल के ऊपर बैठ जाती है और ये कहता पैंटी भी पहना देता है। पास में एक कपल होता है, वो लड़की कहती है, सुनो ना, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं चलते, मेरे घर पर कोई भी नहीं है। और शिरोता समझ जाता है पलंग तोड़ खुदाई होने वाली है और तभी वो सोचने लगता है अगर ताकामिने उसकी गर्लफ्रेंड होती तो फिर वो उसके साथ क्या क्या कर सकता है। और तभी फायरवर्क फेस्टिवल शुरू हो जाता है। ताकामिने अपनी पैंटी उतारते हैं और टाइम को रिवर्स कर देते हैं। मतलब ताकामिने ने यहाँ पर चेक किया है, यहाँ पर कहीं खुदाई तो नहीं चल रही। इस तरीके से ताकामिने एक ही टाइम पर कई सारी अलग अलग जगह को चेक कर सकती है। और ब्रिज के पास बहुत सारे कपल होते हैं। एक कपल में लड़की कहती है, सुनो ना, मुझे भी बियर पीनी है, प्लीज मुझे बियर पिलाओ। ओके ठीक है जाने मन, मैं तुम्हें बियर पिलाता हूँ, ये ले बियर पी लो। और ये सारा का सारा नज़ारा शिरोता देख रहा होता है। और भले ही शिरोता बाहर से कितना भी शरीफ हो, लेकिन उसका दिमाग तो काफ़ी अश्लील होता है। वो ताकामिने को इमेजिन करता है अगर वो अपने मुंह से मुझे ड्रिंक पिलाएगी तो फिर कितना मज़ा आएगा। ताकामिने दोबारा से टाइम को रिवर्स कर देते हैं और वो दोनों एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। इस बार ताकामिने टाइम को रिवर्स नहीं करती और वो दोनों फायरवर्क के मजे लेते हैं। असल में ताकामिने फायरवर्क देखने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रही थी। शिरोता-कुन, क्या तुम्हें फेस्टिवल में मजा आया?
तो गाइस इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।